हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली मॉर्निंग में 5 AM पे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहाँ पे हम लोग कवर करते हैं डेली के इंपॉर्टेंट 10 महत्वपूर्ण सवाल। तो हमेशा की तरह आज भी यही करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए मेरी 3 क्लासेस होती हैं डेली, सुबह 5 बजे, 7 बजे और सुबह 8 बजे, जहाँ पे मैं आपको जीके पढ़ा रहा हूँ डेली का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको ज्वाइन जरूर करिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको क्लास 24 ऐप पे और डेली के 10 महत्वपूर्ण क्विज भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। आज का कोड ऑफ द डे देखते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनकी जिद पर अड़े होते हैं। तो जिद पे जो लोग अड़े हुए होते हैं, जिनको पता है कि मुझे करना ही करना है, तभी तो ऐसी जाके बॉडी बनेगी और तभी जाके आपका एग्जाम है जो कि क्लियर होगा। देखो, आज बहुत ही टफ कंपटीशन है और इस टफ कंपटीशन के अंदर आप सिर्फ ख्वाब देख के काम नहीं चला सकते। आपको जिद पे अड़े रहना पड़ेगा। आपको लगना पड़ेगा दिन रात। आपके दिल, दिमाग और मन के अंदर जब एक ही बातें चलेगी ना, तब जाके आप सक्सेस है जो कि पा पाओगे। अदरवाइज आप हमेशा स्ट्रगल ही है जो कि करते चले जाओगे। तो अब मजबूत हो जाओ, जिद पे अड़े रहने की कोशिश करो, तब जाके आप अपने सपने को हकीकत में जो है वो तब्दील कर पाओगे। चलिए, कल मैंने आपसे पूछा था कॉन्स्टिट्यूशन डे दोस्तों कौन सा एडिशन है जो कि अभी रिसेंटली मनाया गया। देखो, 2015 के अंदर इसकी शुरुआत करी गई। उस हिसाब से इस बार 9वां एडिशन है जो कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है ना। 26 जनवरी को हमने इसको इनेक्ट है जो कि किया था। आज का पहला सवाल, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज नेशनल मिल्क डे? ये आपको बताना है। देखो, बहुत ही हमारे जब मैं बात करता हूँ ना इस तरीके के क्वेश्चंस की, तो पेपर के अंदर आजकल इस प्रकार के सवाल है जो कि आने लग गए हैं, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 230 मिलियन टन से भी ज़्यादा का प्रोडक्शन है जो कि हम लोग करते हैं। नंबर 1 पे दोस्तों यूपी है, नंबर 1 पे मिल्क प्रोडक्शन में। सेकंड नंबर पे राजस्थान है। ठीक है। ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किसकी है, तो ग्रोथ रेट में आएगा आपका कर्नाटका। ओके। और यहाँ पे डेट क्या हो जाएगी? 26 नवंबर। तो संविधान दिवस दिन दोस्तों नेशनल मिल्क डे भी जो है वो मनाया जाता है, क्योंकि वर्गीस कुरियन जो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, उनका बर्थडे है दोस्तों जो कि आता है। ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। रिसेंटली सर्वे भी कंडक्ट करवाया गया था एक मिल्क, एग, मीट, वुल प्रोडक्शन के ऊपर। एनिमल इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे है जो कि इसको कहा जाता है। 3 सीजन के अंदर है जो कि इसको करवाते हैं, है ना। उसी प्रकार से एग के प्रोडक्शन के अंदर आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। मीट के प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश नंबर वन पर है। और वुल के प्रोडक्शन में आपको जान के हैरानी होगी, जब मैं वुल के प्रोडक्शन की बात करता हूँ तो आपको कभी भी लगेगा नहीं, लेकिन रियलिटी यही है कि राजस्थान जो है वो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, वुल प्रोड्यूसर है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर है जो कि देखने को मिलता है। ठीक है। अगला सवाल, खगोल विज्ञान के संदर्भ में अमात रसू क्या है? अमात रसू बताना है आपको। देखो, ये बहुत ही रेयर और एक्सट्रीमली हाई एनर्जी प्रैक्टिकल है पार्टिकल है जो कि अर्थ के ऊपर गिरता है। तो आप इसको बोल सकते हैं एक हाई एनर्जी कॉस्मिक रे है जो कि आप इसको कह सकते हैं, है ना। ये अर्थ के ऊपर आके गिरती है। तो इसको नाम जापान के एक सन गॉड है, उनका नाम है अमात सरसू, उनके नाम पर इसको रखा गया है ना। और ऊटा के अंदर एक टेलीस्कोप है, उसके द्वारा इसकी डिस्कवरी करी गई। ऊटा के अंदर जो टेलीस्कोप है ना, ये जॉइंटली यूएस, जापान, कोरिया, रशिया, एक कंट्री और है उसका नाम है बेल्जियम, इन सब ने मिलकर है जो कि बनाया था। ये सब मिलकर जो है ना कॉस्मिक रेस को जो है वो स्टडी करते हैं। समझ गए? और ये सेकंड टाइम जो है वो इस तरीके का हाई एनर्जी कॉस्मिक रे है जो कि देखने को मिली है। इससे पहले 1991 के अंदर भी देखने को मिली थी। इनको उसको ओ माई गॉड नाम से भी ये बहुत फेमस है। समझ गए? तब कोई भी एक्सप्लोजन होता है स्टार का, तब इस प्रकार की हाई एनर्जी पावरफुल कॉस्मिक इवेंट है जो कि हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कॉस्मिक रेज उसी को कहते हैं जो रेडिएशन कॉन्स्टेंटली हमारे अर्थ के ऊपर स्पेस पे से आती रहती है। इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है, मैग्नेटिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट भी होती है ना। और डायरेक्टली हम लोग इसको डिटेक्ट है जो कि नहीं कर सकते। प्रोटॉन से दोस्तों बनी हुई होती है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सवाल है, मैंग्रोव सर्व एज ए इफिशियंट कार्बन सिंक आफ्टर विच इकोसिस्टम आर दे मोस्ट इफिशियंट इन ट्रैपिंग कार्बन? बताइए। कार्बन को ट्रैप करने के लिए देखो, मैंग्रोव तो कार्बन सिंक का काम करते ही हैं। सुंदरबन के अंदर रिसेंटली एक गांव के अंदर लाखों पेड़ है, मैंग्रोव्स है जो कि लगाए गए ताकि डेंस फॉरेस्ट है जो कि बनाया जा सके, है ना। सुंदरबन तो हमारे लिए डेल्टा है ही सबसे बड़ा, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। तो यहाँ पे ब्लू कार्बन भी एक वर्ड है जो कि ओरिजिन किया गया।
ब्लू कार्बन का मतलब क्या है, ये वर्ड 2009 में लाया गया था। कितना कार्बन हम लोग कैप्चर कर रहे हैं और कितना कार्बन हम लोग स्टोर कर रहे हैं वर्ल्ड के ओशन में, कोस्टल एरिया के अंदर, उसको ब्लू कार्बन है जो कि कहते हैं। मैंग्रोव, सॉल्ट मार्शेस, सी ग्रास मिडोज, ये सब इसके अंदर आता है। तो यहाँ पे सी ग्रास मिडोज भी जो है वो आपका सही आंसर होना चाहिए, तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो सी ग्रास, मैंग्रोव्स, ये सबसे इफिशिएंट कार्बन ट्रैपिंग सिस्टम है जो कि माने जाते हैं। ओके, चलिए ठीक है। तो मैंग्रोव जो है ना कोने वाले एरिया में होते हैं, और सी ग्रास तो जैसे मान लो ये समुंदर का एरिया है, यहाँ पे पानी पानी है, तो सबसे पहले आपको पानी के अंदर जो है ना यहाँ पे सी ग्रास ही देखने को मिलते हैं। इनको सी ग्रास कहते हैं, सबसे पहले यही रोकने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आपके बड़े बड़े पेड़ और बाकी सब आते हैं। नेक्स्ट सवाल, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया है? साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी दोस्तों लद्दाख के अंदर सेटअप है, जो कि रिसेंटली करी गई है। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, लद्दाख, तो लद्दाख में सेटअप करी गई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है ना, उसके पास में ही जो है इसको सेटअप है जो कि किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में है ना, उसके साथ में मिलकर है जो कि इन्होंने करी है ना। और सेकंड हाईएस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड में है वो हमारा इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है वही है। एनसीसी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? एनसीसी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो अभी रिसेंटली एनसीसी ने 75वीं एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करी, तो उसका फॉर्मेशन जो हुआ वो 1948 के अंदर है जो कि हुआ था। लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मानी जाती है, दिल्ली में दोस्तों उसका हेडक्वार्टर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, आयुष्मान भारत का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इसका नाम बदल के आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से चेंज करके इसको आरोग्य मंदिर है जो कि बना दिया गया है, तो बी आपका सही आंसर होगा। 3,000 रुपये का बजट दिया है। नई टैगलाइन भी जो है वो भी रखी गई है यहाँ पे, आरोग्यम प्रमम धनम, ये रखी गई। 2017 में इसको लॉन्च है जो कि किया गया था। नेक्स्ट सवाल, भारत में किन दो राज्यों में रक्षा औद्योगिक गलियारे हैं? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये भी मैंने आपको कल बताया था कि कई सारे सिटीज़ के अंदर इस प्रकार के दो राज्यों के अंदर जो है वो डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाते हैं। अभी रिसेंटली इटली की कंपनी ने तमिलनाडु में इन्वेस्ट किया है, इसीलिए ये चर्चा है जो कि अभी हो रही है और इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, मेन गोल इंडिया की बायोगैस ब्लेंडिंग इनिशिएटिव का क्या है? तो हमारा जो मेन गोल है कि भाई 1% जो है ना वो टोटल सीएनजी के अंदर ब्लेंड करेंगे 2000 फाइनेंशियल ईयर 26 तक, यानी कि 25 तक। 3% करने के लिए बोला है 27 तक, 4% बोला है 28 तक, और इसी प्रकार से 5% ब्लेंड करने के लिए बोला है फाइनेंशियल ईयर 2029 तक। ठीक है, तो 90% जो हम लोग चाहते हैं कि बायोगैस जो एनर्जी है एनऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन से जो बनती है ऑर्गेनिक वेस्ट से, इससे हम लोग हमारा क्या करें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करें और बायोगैस को यूज़ करें ताकि किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है जो कि नहीं हो। समझ गए? अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगला सवाल है, अंटार्कटिक ओजोन छिद्र के बारे में हाल ही में क्या अवलोकन किया गया है? आपको रिसेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में आपको बताना है जो कि अंटार्कटिक ओजोन होल के बारे में है। तो अंटार्कटिक ओजोन होल के बारे में रिसेंटली क्या हुआ है कि रिसेंटली डिप्लेशन है जो कि अभी रिसेंटली देखने को मिली है यहाँ पे, और 2004 से 2023 के बीच में अभी धीरे धीरे जो है वो रैपिड साइन रिकवरी का नहीं है, ठीक है, ये क्लोज होता जा रहा है ना। और जो ये क्लोज वाला भी नहीं आएगा, एक्चुअली ये जो गैप है ना वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली लार्ज है जो कि होता जा रहा है। तो ओजोन होल के लिए हमने कई सारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया, वियना कन्वेंशन किया, अभी किगाली एग्रीमेंट भी किया था 2018 में जिसमें भी हमने इसके ऊपर काम किया, लेकिन अभी भी जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमादा सरू का दोस्तों एक और सवाल है जो कि पूछा गया, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक रे है जो कि ये मानी जाती है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, कौन सी कंट्री ने श्रीलंका थाईलैंड को ज्वाइन कर लिया जिसने वीज़ा फ्री एंट्री है जो कि इंडियंस को दी है? ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑलराइट, मिलेंगे वापस से 7 बजे वाली क्लास में गाइस। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।